Hello, hello and welcome guys to my YouTube channel for lazy and crazy people। तो मैंने कहा था मैं बहुत जल्द एक प्यारी सी बहुत अच्छी सी स्टोरी लाने वाली हूँ जो आप लोगों को बहुत 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 पसंद आएगी। और वो स्टोरी मेरी इस बुक से रिलेटेड है और इस बुक का नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहे वो कैसे प्राप्त करें, एस्थर एंड जेरी हिक्स। ठीक है, कैमरे में उल्टा दिखाई दे रहा है तो आप लोग को उल्टा देखना पड़ेगा, इस पर मैंने पढ़ के सुना दिया है तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा है कि क्या आप अंजना मैम की बुक पढ़ती हैं या कि कोई और। तो मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, मैं अंजना मैम की बुक नहीं पढ़ रही हूँ फ़िलहाल, और ना मैंने उनकी बुक पढ़ी है। तो अब मैं चलती हूँ अपनी बुक पे बात करने। ठीक है, जो मैं बुक पढ़ रही हूँ, जो चाहे वो कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी और ये स्टोरी इस बुक से ही रिलेटेड है, इस बुक के ही राइटर से समझिए रिलेटेड है। ठीक है, देखिए एक छोटा बच्चा होता है। ठीक है, छोटा बच्चा होता है, उसका नाम होता है जेरी हिक्स। ठीक है, तो जेरी हिक्स होते हैं तो वो बहुत ही मतलब जिज्ञासु टाइप के होते हैं, बहुत जिज्ञासु। उन्हें हर चीज़ की इच्छा होती है, ये है तो क्यों है, हम पैदा हुए हैं तो क्यों हुए हैं, और वाई वाई वाई, हर चीज़ में वाई। तो वो 6 साल की उम्र से उन्होंने जो है अपने क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर दिया था। 6 साल से लेकर 14 साल तक वो जो है इधर से उधर उधर से इधर, इस बुक में लिखा है कि वो जो है कुल 6 राज्यों में 18 विभिन्न विभिन्न जगहों पे गए अपने क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए। ठीक है, वो बहुत चर्च में जाते थे, एक चर्च से दूसरी चर्च से, और जो जैसे कि इंडिया में वो होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, बाबाओं का वो होता है कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए लोग जाते हैं वहाँ। तो ये अपनी अपनी मतलब चीज़ों को सुनने के लिए, अपने जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर पाने के लिए इधर से उधर उधर से इधर जाते रहते थे। लेकिन इन्हें कभी भी क्या मतलब कि एक संतुष्टि नहीं मिली, सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिला, और ये धीरे धीरे उन क्वेश्चंस के साथ बड़े होते चले गए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन थे ये उन्होंने पूरी नोटबुक बना रखी थी, उस क्वेश्चन को लिखते रहते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि वहाँ एक बोल्ट, एक मिनट, इनके कुछ दोस्त थे, इनके कुछ दोस्तों ने कहा कि अरे यार तुम एक जगह चलो, एक बोल्ट था, उइजा जैसा भी नाम है, वहाँ चलो। वहाँ पे क्या होता है कि जो है नॉन फिजिकल थिंग्स जो है, नॉन फिजिकल सुप्रीम पावर, यू कैन से सुपर पावर, जो भी नॉन फिजिकल थिंग्स जो है फिजिकल लोगों में चैनल करती हैं और वो जवाब देती हैं। मतलब आप उनसे जो भी क्वेश्चन पूछो वो उसके जवाब देती हैं। ठीक है, तो इनका बिल्कुल मन नहीं था जाने का। इन्होंने कहा मैं तो इतनी टाइम से, बचपन से लेके आज तक मुझे कोई सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, और मेरा कोई आंसर नहीं दे पाया, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। और ये उससे मतलब जाने की इनकी इच्छा नहीं थी। लेकिन फिर भी इनके दोस्त इनको पकड़ के लेके गए। तो फिर जब ये वहाँ लेके गए तो वहाँ पे उस बोर्ड में जो मेंबर थे, इन्होंने उससे अपना क्वेश्चन पूछा। इनका पहला क्वेश्चन ये था, इनका पहला क्वेश्चन ये था कि मैं सही अर्थों में भला, काइंड कैसे बन सकता हूँ, मैं सही तरीके से मतलब एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता हूँ। इन्होंने पहला क्वेश्चन किया तो फटाफट आंसर आया उसके माध्यम से, रीड, READ, रीड मतलब पढ़ो। फिर इन्होंने पूछा कि क्या पढ़ूँ, तो फिर इनके उसमें फिर दूसरा आंसर आया, बुक्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अच्छा कैसी बुक्स पढूं, तो फिर तीसरा आंसर आया, अल्बर्ट स्विट्जर का नाम लिया गया कि अल्बर्ट स्विट्जर की किताबें तुम पढ़ो। ठीक है, और ये जब वहाँ पूछ रहे थे तो ये नॉन फिजिकल, आप समझ रहे हो ना, फिजिकल किसी की फिजिक में किस मतलब एक नॉन फिजिकल थिंग आके आंसर कर रही थी। ठीक है, तो फिलहाल ये उन्होंने उसका ये जो इनको बोला गया, इन्होंने इसको ढूंढा भी, इसके बाद इनको कुछ समझ में आया, लेकिन ये वहाँ पे भी ये इनके जो क्वेश्चंस के आंसर थे ये सेटिस्फाइड नहीं हुए, और इनका जो माइंड था उसे संतुष्टि नहीं मिली। जितने इन्होंने इतनी बड़ी पोथी बनाई हुई थी वो इनके आंसर्स नहीं मिले। तो फिलहाल ये क्या करते थे, वो चीज़ इन्होंने एक फ़न में ले ली कि ऐसा हुआ था, दोस्तों के साथ मजाक करने के रूप में वो इनके काम आए, और कुछ नहीं हुआ उसका। ठीक है, फिर एक बार क्या हुआ, इनको एक, जब ये थोड़े और बड़े हुए तो इनकी प्रोग्रामिंग हो रखी थी दिमाग की, जैसे हम सब की भी होती है कि गरीब बहुत गरीब है और अमीर बहुत अमीर है, और मेहनत करके ही
पैसा मिलता है। और जो अमीर है, अमीर के पास बहुत सारा पैसा वो लोग स्टोर करके रख लेते हैं, इसलिए गरीब गरीब है। इनकी भी ऐसी प्रोग्रामिंग हो रखी थी। फिर इनको एक बार अचानक एक बुक मिली, थिंक एंड ग्रो रिच। इनको अचानक एक बुक दिखाई दी, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। इसके जो राइटर है, और थिंक एंड ग्रो रिच अभी भी बहुत फेमस बुक है, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। और इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है आप लोग बहुत लोग ऑर्डर करें, ठीक है। थिंक एंड ग्रो रिच, और इसके राइटर हैं नेपोलियन हिल, ठीक है। नेपोलियन हिल की इनको बुक दिखाई दी, तो इसमें लिखा था थिंक एंड ग्रो, बस सोचो और आप अमीर बन जाओ। तो जैसे ही इन्होंने उसका टॉपिक पढ़ा तो इन्होंने कहा बेकार है बुक, कोई सोच के कैसे अमीर बन सकता है, ठीक है। फिर ऐसे ही इन्होंने फिर उस बुक को ऐसे खोल के इन्होंने कहा अमीर इतने अमीर है, इन्होंने अपने मन में कहा कि अगर वो स्टोर नहीं करे पैसा, सबके पास जाए तो पैसा का फ्लो अच्छा हो तो लोग रिच हो सकते हैं। तो फिलहाल इन्होंने उस बुक के ऐसे ही पलटना शुरू किया। इन्होंने उस बुक के 10 या 11 पेज पढ़े थे, तो इनके पूरे बॉडी में जो है करंट सा दौड़ गया, ठीक है। मतलब वो फिर बुक इनको बहुत बहुत अच्छी लगी, और उस बुक को पढ़कर ये बहुत, उस बुक को फॉलो करके, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जेरी हिक्स की, नाम याद रखिएगा, ठीक है। जेरी हिक्स उस बुक को पढ़ के बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, इंटरनेशनल बिजनेसमैन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस खड़ा कर दिया उन्होंने, इंटरनेशनल बिजनेसमैन बने, ठीक है। उसके बाद जब बिजनेसमैन बने तो उन्होंने बहुत से लोगों को एम्प्लॉय दिया, अपने रोजगार दिया। तो इन्होंने क्या किया, उनकी भी लाइफ बहुत अच्छी की, लेकिन इनके तो हमेशा दिमाग में चलता रहता कि लोगों की लाइफ कैसे अच्छी करूं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, दूसरे लोगों को भी ये बुक के बारे में बताना और पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने ये चीज़ देखी कि जो चीज़ें मेरे ऊपर इतने ड्रामेटिक ढंग से काम की, मैं इतनी अच्छा, इतना अमीर हो गया, लेकिन वही चीज़ें दूसरे लोगों पे काम नहीं कर रही हैं। तो ये उस बुक से भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाए कि मेरे ऊपर तो काम किया पर लोगों के ऊपर क्यों नहीं काम करे ये बुक, क्योंकि ये तो बहुत जिज्ञासु, तो इनके दिमाग में क्वेश्चन ही रहते थे। तो ये तो अमीर बन गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, बट इन जो सेटिस्फेक्शन लेवल था इनको मिलना चाहिए था, इनके क्वेश्चन के आंसर्स मिलने चाहिए, तो वो इन्हें अभी भी नहीं मिले, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी लाइफ में एक लेडी आई जिसका नाम है एस्थर हिक्स। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जेरी हिक्स की एक शादी हो चुकी थी पहले, और इनका डिवोर्स हो चुका था। उसको बहुत ज़्यादा इस बुक में है ही नहीं, वो मुझे पता है तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, वो एक्सप्लेन नहीं है इस बुक में। तो इनकी एक शादी हो चुकी थी, ठीक है। नाउ ही इज़ नाउ बिजनेसमैन। उसके बाद इनकी लाइफ में एक और लड़की आई जिनका नाम था एस्थर हिक्स, ठीक है। और जो एस्थर हिक्स थी वो, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बैठी, और ये दोनों ही एक तरह के लोग थे। और मुझे इस बुक की में एक लाइन लिखी है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो आपके वाइब्रेशन के लोग आपके पास आते हैं, एक जैसे लोग आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो वही इनके साथ हुआ कि ये दोनों बहुत एक जैसे थे, ठीक है, एक जैसे थे। और ये लोग काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, एक दूसरे से देखने के बाद कि हाँ अंडरस्टैंडिंग रहेगी, इन लोगों ने शादी करने की सोची, ठीक है। फिर इन्होंने 1980, सोचिए अभी 1980 दूर नहीं है, ये अभी 1980। बहुत से लोग तो जो मेरा ये चैनल देख रहे होंगे वो तब पैदा हुए होंगे, है ना, तो बहुत दूर नहीं है फिलहाल। तो 1980 में ये इन्होंने शादी कर ली। किससे शादी की? एस्थर से, एस्थर हिक्स। इनका नाम है जेरी हिक्स और इन्होंने शादी की एस्थर हिक्स से। जेरी हिक्स की भी पहले शादी हो चुकी है, प्लस जो एस्थर है, एस्थर हिक्स की भी पहले शादी हो चुकी है, ठीक है। और एस्थर हिक्स की जो पहले शादी हुई थी उससे उनके 14 ईयर्स की, 14 साल की एक बेटी है, ठीक है। और अब इन्होंने दूसरी शादी की जेरी हिक्स से, और इनके साथ में कभी कोई बेबी नहीं रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद क्या हो, ये सब चीज़ें भूल गए काफ़ी कुछ टाइम के लिए, और अपनी लाइफ एंजॉय करने लगे, घूमने लगे, फिरने लगे अपने मकान को। फिनिक्स में इन्होंने अपनी नई लाइफ शुरू की, मकान बनाया, जो भी जैसे लोग अपना घूमते हैं फिरते हैं, ठीक है। अपने घर के डेकोरेशन, अपने घर के निर्माण में लग गए। अब यहाँ पे एक चीज़ है,
अब यहाँ पे बताऊंगी मैं कि जो एस्थर थी, जो इनकी पार्टनर थी, वो उसे बिल्कुल भी मतलब वो बिल्कुल जिज्ञासु नहीं थी। उसे बिल्कुल नहीं जानना था ये है तो ये क्यों है, ये वो है तो वो क्यों है। वो बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल मस्त मौला। उसे फन करना था, लाइफ इंजॉय करनी थी, खाना पीना है, घूमना फिरना है, बस उसकी लाइफ में ये था। उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था कि हमारी इनर सोल और ये सोल तो वो सर, उसे कोई मतलब नहीं था। ठीक है। तो और वो जो ये चैनल वाली चीज़ें थी, नॉन फिजिकल थिंग वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों से वो डरती भी थी। ठीक है। उसके बाद और ये एकदम डीप में ऐसा है तो क्यों है। ठीक है। तो फिलहाल इन लोग की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लोगों की शादी हो गई और ये अपनी लाइफ एंजॉय करने लगे। फिर एक बार क्या होता है कि ये दोनों अपना लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। ये दोनों एक लाइब्रेरी में बैठे होते हैं और जब ये दोनों लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, जेरी हिक्स और एस्थर हिक्स, तो जेरी हिक्स एक ऐसी किताब उठाते हैं और उस किताब को उठाते ही उनके पूरे बॉडी में फिर एक गूज बम्प और करंट सा दौड़ जाता है। ठीक है। और उस बुक का नाम था सेठ स्पीक्स। ठीक है। हिंदी की बुक है तो मेरे में लिखा है सेठ स्पीक्स। ठीक है। मतलब सेठ बोलता है, स्पीक्स बोलता है। ठीक है। और ये बुक थी, राइटर जो थे इसके जैन रॉबर्ट्स, जैन रॉबर्ट्स इनके राइटर हैं। तो जैसे ही ये बुक इन्होंने मतलब इनके, तो इनको लगा कि वाह, मुझे वो पहले वाली बुक पढ़ी थी जिससे बिजनेसमैन बने थे, इन्हें लगा कि इस बुक को भी बिल्कुल वही फीलिंग मिल रही मुझे कि करंट सा दौड़ गया, गूजबम्प आ गया, एकदम अजीब सा लगा। तो इन्होंने कहा ये बुक भी मुझे पढ़नी चाहिए। तो जब इन्होंने ये बुक्स पढ़ी तो इनको पता चला कि जैन रॉबर्ट्स की बुक थी। जैन अलग है, रॉबर्ट्स दो नाम है। जैन वाइफ का नाम है, रॉबर्ट्स हस्बैंड का नाम है। ठीक है। जैन रॉबर्ट्स राइटर थे इस बुक के और जैन रॉबर्ट्स ने मिलके ये बुक लिखी थी, यू कैन से। ठीक है। और जो सेठ स्पीक्स बुक का नाम था, तो जो सेठ थे वो नॉन फिजिकल थिंग थी, नॉन फिजिकल पावर थी, जो कि जैन मतलब उसकी वाइफ पे, रॉबर्ट्स की वाइफ के अंदर आती थी। और जो है लोगों को चैनल करती, वो मतलब जेन चैनल करती थी और लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देती थी। ठीक है। और जो रॉबर्ट्स था वो अपना रिकॉर्डिंग करता था, जो भी करते थे। ठीक है। तो जब ये बुक ऐसे इनके हाथ में आई, इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, तो इन्होंने उसको अपनी वाइफ को बताया, जेरी हिक्स ने एस्थर को। तो एस्थर एकदम डर गई, बोली नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं पढ़नी है, ये वो मुझे बहुत डर लगता है ये वो। तो बट ये तो भाई दोनों में प्यार भी बहुत था। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि उस किताब को बोली कि भाई अगर आपको पढ़ना ही पढ़ना है तो आप बेडरूम के बाहर रखेंगे ये किताब, घर बेडरूम में नहीं लाएंगे। ठीक है। और मुझे इस किताब के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तो इन्होंने कहा ओके। तो ये क्या करते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे, 2 घंटे पहले अपनी वाइफ से, एस्थर हिक्स से पहले उठ के उस किताब को पढ़ा करते थे, खूब पढ़ते थे। और फिर ये क्या करते थे, जब दिन में एस्थर के साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो उस बुक का जो भी चीज़ें पढ़ी होती थी उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल, जो बात इन्हें बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सफाई से, बिना ऐसा कुछ करे कि वो इरिटेट हो या उन्हें डर लगे एस्थर को, उनको वो चीज़ें बताते थे। ठीक है। तो शुरू में एस्थर वो करती थी, फिर धीरे धीरे जब वो इतनी सफाई से बताने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, एस्थर का भी क्या बोलेंगे, क्या क्यूरियोसिटी, एस्थर की भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई उस बुक में कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। ठीक है। ऐसी क्या है बात है भाई। फिर उसके बाद ये दोनों साथ में उस बुक को पढ़ने लगे, वो भी पढ़ने लगी, ये भी पढ़ने लगे। तो इन लोगों की इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि इन लोगों ने प्लानिंग करने लगे कि हम जाके जैन रॉबर्ट्स से मिलेंगे, आखिर देखे तो कैसे वो चैनल, मतलब कैसे वो ये सब होता है, क्या होता है, हम भी उनसे जाके अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। ये लोग मिलने की प्लानिंग करने लगे कि हम भी लेके जाएंगे। और क्या नाम है, जेरी हिक्स के पास तो इतनी लंबी अपनी पोथी थी ही, इतना लंबा क्वेश्चन आंसर की वो बुक थी, वो तो चाहते ही थे कि जाए कोई ऐसा कुछ हो, नॉन फिजिकल पावर या कहीं से भी मुझे मेरे आंसर मिल जाए। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये लोग मिलने की प्लानिंग करने लगे तो एक दिन ये लोग कहीं वहाँ बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तो जब खाना खा रहे थे तो अचानक इनके पास वहाँ का वेटर आता है। सॉरी,
ये लोग वहाँ पे कैफ़े में बैठ के कहीं खाना खा रहे थे, कुछ दोपहर का भोजन लंच कर रहे थे। तो कोई अजनबी आदमी इनके पास आता है, जिसे ये जानते नहीं है, वेटर नहीं, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो इनके पास कोई अजनबी आता है, स्ट्रेंजर आता है और इन लोगों से आके कहता है आपने क्या, आप लोगों ने क्या सेठ स्पीक्स पढ़ी है? तो ये लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि अरे यार, हम मतलब ये लोग ये बुक पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि हम लोग ये बुक पढ़ते हैं या हमारी उनसे मिलने की प्लानिंग है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं बोले। फिर उसने वो ये कह के चला गया कि जो उसके राइटर थे जैन रॉबर्ट्स, उनका निधन हो गया है, वो लोग गॉन, हैज़ गॉन, वो लोग जा चुके हैं, वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है। तो जैसे इन लोगों ने ये सुना कि अरे हम तो उनसे मिलने की प्लानिंग कर रहे थे और वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगा कि जैसे हमारे कोई घर का चला गया। ये लोग काफ़ी दिनों तो काफ़ी दुखी रहे, परेशान रहे, क्योंकि इन्होंने बहुत उनकी बुक पढ़ के अटैच हो गए थे, उनसे मिलना चाहते थे। दूसरी चीज़ ये भी दुख था कि इतने जो क्वेश्चन है उनके रिप्लाई कौन देगा, मैं कैसे सेटिस्फाई हूँ, मुझे कौन संतुष्ट करेगा, ठीक है, ETC ETC। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे अपना लाइफ स्पेंड करने लगे। उसके बाद इन्होंने अपने, एक बार की बात है, एक डिनर पे अपने एक इनके फ्रेंड को और उसकी वाइफ को इनवाइट किया। तो जब वो लोग, उनकी फ्रेंड का नाम है नैन्सी और पति का नाम है वेस, ठीक है। इसको इतना माइंड मतलब छोड़िए, नाम में क्या रखा है, इसमें स्टोरी सुनिए। तो जब उन लोगों को इनवाइट किया तो वो लोग खाना वाना खाया उन्होंने जो भी, फिर उसके बाद वो लोग एक कैसेट लेकर आए इनको गिफ्ट देने के लिए। तो इसको बहुत अजीब लगा, यार कैसेट कौन देता है किसी को, है ना। तो उन्होंने वो कैसेट बोला सुनो तुम लोग। उन्होंने चलाया, सुना। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो है इसमें एक थियो नाम का नॉन फिजिकल लेडी बोल रही है और ये शीला के अंदर आती है, शीला इसको चैनल करती है, ठीक है। तो इन्होंने सुना, बहुत सुना। फिर उसके बाद क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिलना चाहते थे पहले उन लोगों से, जैन रॉबर्ट्स से, है ना। तो इनको फिर ऐसी एक और जब चीज़ मिली तो इन्होंने क्या किया, इनसे मिलने का मन बना लिया। तो थोड़ा सा जो एस्थर थी वो थोड़ा डरी हुई थी, क्योंकि उसकी दिमाग की प्रोग्रामिंग बचपन से हो रखी थी। कुछ ऐसा शायद हुआ नहीं था, बट वो डरती थी क्योंकि प्रोग्रामिंग वैसी हो रखी थी, ठीक है, वो थी उसकी। तो उसके बाद इन लोगों ने उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट लिया, मिले। तो इसमें बुक में एस्थर कहती हैं कि वो पहली मुलाकात में मैं गई जरूर थी, लेकिन वो पहली मुलाकात जेरी के ही साथ थी, ठीक है। और बोली जब हम लोग वहाँ गए तो एक बहुत बड़ा सा सुंदर सा घर था, बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत मतलब बहुत खूबसूरत, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि यहाँ चैनल मतलब कि नॉन फिजिकल थिंग कोई आती हो, पावर आती हो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये लोग अंदर गए तो वहाँ एक बहुत बड़े से सुंदर से बेड पे एक ओल्ड लेडी लेटी हुई थी, साथ में उसकी असिस्टेंट खड़ी थी, ठीक है। और जो ओल्ड लेडी थी वो शीला थी, ठीक है। और उनके अंदर जो नॉन फिजिकल पावर थी वो, उसका नाम है थियो, ठीक है। तो ये गए और एस्थर तो बिल्कुल वहीं बैठी रही चुपचाप, क्योंकि उसने पहली बार ये सब चीज़ें देख रही थी और वो थोड़ा सा उसकी प्रोग्रामिंग भी इसके थोड़ा सा अगेंस्ट थी। तो उसके बाद जेरी हिक्स ने अपने सवालों के भाई वो निकाले और पूछना शुरू किया, एक के बाद सवाल पूछने शुरू किए। तो उसको काफ़ी रिलीफ मिला, एस्थर को भी और जेरी को भी, जबकि एस्थर कुछ बोल नहीं रही थी। फिर उन लोग का टाइम ओवर हो गया, वो लोग वहाँ से चले गए। तो इसमें एस्थर कहती है मुझे पहली बार वहाँ से बाहर निकलते समय ऐसा इतना अच्छा फील हुआ कि मैं बयां नहीं कर सकती, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद एस्थर ने कहा कि जेरी से कि कल हम लोग फिर यहाँ आएंगे, ठीक है। तो जेरी तो चाहता ही था, जेरी तो जिज्ञासु था ही, उसे क्या प्रॉब्लम थी। उसने कहा ओके। अब एस्थर घर जाती है और आज अगले दिन जाने के लिए एस्थर भी अपने पूरे ढेर सारे सवाल इकट्ठे कर लेती है, ठीक है, क्योंकि उसका भी क्रेज बढ़ गया। फिर अगले दिन एस्थर जाती है। तो जब एस्थर जाती है तो अगले दिन वो क्वेश्चंस कर रही होती है, उससे जो भी पूछ रही होती है, तो वो बोलती है कौन, थियो, जो नॉन फिजिकल पावर होती है, ठीक है, वही बोलती है ना, शीला बोलती है, बताती तो वो बोल नॉन फिजिकल पावर ही है। तो वो बताती है कि वो उससे बात कर रही होती है, ठीक है। तो उसके बाद वो कहती है कि तुम खुद तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए। उसने कहा आराम का क्या वो है, सारे सवालों के जवाब कहाँ से मिल सकते हैं, हम कैसे अपने सवालों के जवाब खुद ही पा सकते हैं। तो वो कहता है मेडिटेशन। तो वो कहती है कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। तो वो वहाँ उसको थियो बताती है कि 15 से 20 मिनट बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़ों में बैठ के, आप कंफर्टेबल कपड़ों में बैठ जाइए और आराम से एक जगह बैठ के सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, ठीक है।
सोर्स एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और कुछ नहीं करना है, विचार आए जाए, मतलब आप 15 से 20 मिनट शांत होकर बैठना है। तो उसके बाद ऐसे जो भी वो बात करती है तो वो और बात करना चाहती है, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या, उसका टाइमिंग हो जाता है तो बेल बज जाती है, तो जो उसका थोड़ा सा मुंह बन जाता है कि यार मुझे तो और क्वेश्चंस पूछने दे। तो जो असिस्टेंट होती है वो समझ जाती है, वो कहती है कि आपको और क्वेश्चन पूछने हैं, तो कहती है हाँ पूछने तो थे। तो वो कहती है कि थियो कि अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद मिल जाएंगे। तो वो कुछ नहीं बोलती है, बस वो इतना बोलती है कि क्या मेरी 14 साल की बेटी है, क्या मैं उसको भी यहाँ ला सकती हूँ। तो वो कहती है अगर वो चाहे तो, लेकिन उसे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर उसके भी कोई क्वेश्चन होंगे उसके भी जवाब आप दे दोगे, ठीक है। बस आप दोनों मिलके मेडिटेशन करो, 15 से 20 मिनट बैठ जाओ किसी कंफर्टेबल एकदम कपड़ों में और कंफर्टेबल जगह पे बैठो। और उन्होंने ये नहीं बोला कि ऐसे बैठो वैसे बैठो ऐसे करके बैठो, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ, उस बुक को पढ़ के मुझे इतना मज़ा आ रहा है। बुक बुक होती है भाई, बुक बुक होती है, बुक को आप लोग ज़रूर पढ़िए, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं कहानी पे आगे। ये वीडियो लंबा हो गया है, 20 मिनट हो चुके हैं, चलिए। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। फिर वो लोग उसी दिन जो है एकदम 15 मिनट दोनों एकदम अपनी, इस बुक में लिखा है, आराम की चेयर पे बैठ जाते हैं, और उस पर 15 मिनट जो है बैठ के मेडिटेशन करते हैं। तो उन लोगों को बहुत अजीब लग रहा होता है एक दूसरे के सामने मेडिटेशन करने, वो मुझे देख रहा, मतलब नहीं देखो तो भी लगता है। तो वो लोग बीच में एक अलमारी, बड़ी सी अलमारी होती है, बीच में वो लोग अलमारी लगा लेते हैं, एक तरफ एस्थर हिक्स बैठती है और एक तरफ जेरी हिक्स बैठता है, ताकि वो लोग एकदम कंफर्टेबल होके अपनी अपनी चेयर लगा के बीच में अलमारी रख के अपना मेडिटेशन करते हैं। और जब लोग पहले ही दिन मेडिटेशन करते हैं तो जो एस्थर हिक्स होती है उसको, ये वो लोग 15 मिनट का अलार्म लगा के बैठे थे, तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कि कोई एकदम से कोई करंट सा दौड़ा, ठीक है। तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है, वो जो फीलिंग होती है बहुत अच्छी लगती है। फिर 15 मिनट हो जाते हैं, अलार्म बोल जाता है, फिर वो कहती चलो 15 मिनट्स मोर, फिर 15 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स। फिर पहले दिन लोग 15 मिनट करके 3-4-5 बार करते हैं। तो वो जो फीलिंग होती है सर वो बहुत अच्छी लगती है। बट वो जेरी को ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं आती, वो बिल्कुल शांत होता है, ठीक है, मतलब वो नॉर्मल मेडिटेशन कर रहा होता है। फिर उस फीलिंग के लिए, एक तो देखिए दोनों वाइफ हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी थी, हर काम दोनों साथ में करते थे। अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो ना कि किसी हर व्यक्ति को अपने जैसा पार्टनर मिल जाए, तो है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों साथ में डेली मेडिटेशन करते थे, उनके ये लाइफ का पार्ट हो चुका था मेडिटेशन करना। तो फिर ऐसे करते 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 9 महीने हो गए। जब 9 महीने हो गए, 9 महीने जब हो गए तो एक दिन दोनों मेडिटेशन कर रहे थे, और जो ये है क्या बोलते हैं, एस्थर हिक्स, जो एस्थेरिक्स होती है वो मेडिटेशन उस दिन कर रही होती है। तो वो देखता है, मतलब मेडिटेशन करते करते उसकी कुछ आवाज़ें निकल रही होती है, हल्की हल्की नाक हिल रही होती है, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है। तो एकदम से वो, फिर उसे वो जब ऐसा वो छो रहा होता है तो उसे कुछ पता चलता है उसके हस्बैंड को, क्या जेरी हिक्स को। तो जेरी हिक्स उसे देखता है और वो तुरंत और नाक उसकी हिल रही होती है और वो कुछ साउंड कर रही होती है। तो वो तुरंत कॉपी पेन लाता है, उस पर लिख लेता है कि वो क्या बोल रही है। तो वो अब्राहम 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 तो वो अब्राहम जो है वर्ड आया यहाँ पे, ठीक है। तो जो एस्थर थी उसके अंदर नॉन फिजिकल पावर आई थी, और नॉन फिजिकल पावर ने अपना नाम बताया अब्राहिम, मैं अब्राहिम हूँ, ठीक है। तो उन लोगों ने अब्राहिम लिख दिया। और यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात ये होती है, मुझे बहुत हंसी आती है इस बात पे, कि जेरी हिक्स थे, एस्थर हिक्स थे, तो उनके पास अब्राहिम आया तो उन्होंने अब्राहिम के आगे, अब्राहिम आई तो उन्होंने अब्राहिम के आगे भी हिक्स लगा दिया, अब्राहिम हिक्स, अपना सरनेम दे दिया उसे, ठीक है। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया अब्राहिम हिक्स, ठीक है। फिर क्या होता था, जब अब्राहिम हिक्स इनके उसमें आ गई तो अब तो मज़ा आ गया भाई जेरी हिक्स को, ठीक है।
अब जेरी हिक्स ने क्या किया कि अब भाई अब तो उसकी वाइफ के ही अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने और इब्राहिम ने बोला कि मतलब मैं तुम लोगों को कोऑपरेट करने आई हूँ, जितने भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब वो उनकी हेल्प पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ गलत उससे, है ना। तो उसने अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर पूछने शुरू कर दिए, एक एक करके एक एक करके एक एक करके, कि हम अपनी दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कैसे करें, हम निगेटिव लोगों को कैसे डील करें, हम निगेटिव अगर हमारा वाइब्रेशन लो हो रहा है तो हम क्या करें, कोई चीज़ कैसे मैनिफेस्ट करें, ठीक है। और जितने उसने क्वेश्चन पूछे, वो 6 साल से लेके अभी तक उसने जितने सारे क्वेश्चन लिख के रखे हुए थे, वो सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उसने इब्राहिम से पूछने डेली शुरू कर दिए अपनी वाइफ के थ्रू। और ये जो पूरी बुक है, ये जो पूरी इतनी मोटी बुक है, ठीक है, ये पूरी बुक, अब मैं आपको बताऊंगी, पूरी बुक जेरी हिक्स के क्वेश्चंस से भरी हुई है कि जेरी हिक्स ने क्या क्वेश्चंस पूछे और इब्राहिम ने क्या आंसर दिए, इब्राहिम ने एस्टर हिक्स के थ्रू क्या आंसर दिए। इसमें उन सारे क्वेश्चनों के बारे में लिखा हुआ है और उन सारे आंसर्स के बारे, आंसर्स भी लिखे हैं जो इब्राहिम ने दिए। तो सोचिए ये बुक कितनी अच्छी होगी, कितनी 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 अच्छी होगी, ठीक है। और मैं इस कुछ तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को वीडियो बनाऊंगी भी। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा था निगेटिव से कैसे पॉजिटिव में आए, रिप्रोग्रामिंग कैसे करें, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो फिलहाल ये बात इस बुक में अस्थर बताती है कि मैं जिस चीज़ से बहुत डरती हूँ और मैं वही काम कर रही हूँ और मुझे बहुत हंसी आती है कि मैं फालतू इतना डरती थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद कई बार जैसे ये लोग रोड पे जा रहे हैं, बहुत रश है या बहुत बहुत ज़्यादा रश है और इनको कहीं टाइम पे पहुँचना है, तो इब्राहिम ने इनको कई बार गाइड किया कि आप इस गेट से निकल जाओ। मतलब इब्राहिम हमेशा इनको क्या बोलेंगे, इनको पैम्पर करती थी, ठीक है। इनके क्वेश्चंस का आंसर देती थी, प्लस लोगों को, तो ये तो चाहते ही थे, इनके मन में इतने सवाल थे ही, प्लस अभी भी मैं अभी भी जो ये है, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जो जेरी हिक्स थे वो एज में बहुत बड़े थे, ठीक है। एस्थर हिक्स से बहुत बड़े थे और उन्होंने जब शादी कर रहे थे ये लोग, तो इन्होंने कहा था कि एस्थर से कि मैं एज में बहुत बड़ा हूँ और अगर मैं तुम्हें पहले छोड़ के चला जाऊँगा, तो एस्थर ने कहा था आई डोंट केयर, कोई बात नहीं, तब की तब देखेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये रोज़ जब उनके पास ये आती थी इब्राहिम आती, तो ये रिकॉर्डिंग करते थे, जब वो बोलती थी तो वो रिकॉर्डिंग करने लगे, ठीक है। यूट्यूब पे कई रिकॉर्डेड वीडियो भी पड़े हैं उनके, ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इब्राहिम हिक्स के, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग करने लगे, ये रिकॉर्डिंग करते, वो आंसर देते थे, ये रिकॉर्डिंग करते थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इनके सेमिनार होने लगे बड़े बड़े, ठीक है। उसमें लोग आते थे और वो एस्थर हिक्स के थ्रू इब्राहिम से क्वेश्चंस करते थे, वो पूरी रिकॉर्डिंग, सब कुछ रिकॉर्डिंग इनके हस्बैंड करते थे, जेरी हिक्स करते थे, ठीक है। फिर जेरी हिक्स, सिर्फ जेरी हिक्स ही करते थे, दोनों वाइफ हस्बैंड मिलके करते थे जो भी करते थे। तो फिर क्या हुआ कि जेरी हिक्स को कैंसर हो गया। और यहाँ कैंसर क्यों हुआ, बहुत लोग कहते पूछते हैं कि अरे ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे थे, क्यों कैंसर हो गया। क्योंकि इन दोनों के मन में एक चीज़ चल रही थी कि अगर एस्थर के मन में कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा मेरा हस्बैंड, और उसके मन में कि मैं ये कैसे करेगी अकेले, अगर मैं चला गया तो ये सारी रिकॉर्डिंग ये सब चीज़ें, क्योंकि उसकी जो भी उसके अंदर तो इब्राहिम आती थी एस्थर के अंदर, लेकिन सारा जितना भी रिकॉर्डिंग करना लोगों को, मतलब जो भी आते थे सेमिनार पूरा क्या बोलेंगे उसे, वर्ड नहीं याद आ रहा, व्यवस्था करना, ठीक है, वो सारा काम कौन करता था, देख रेख पूरी चीज़ें तो जेरी हिक्स देखते थे। तो ये भी मतलब एक यूनिवर्स का वो था कि उनको जानबूझ के कैंसर किया गया। एक तो वो लोग रेजिस्टेंस हो गए थे कि मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो लोग एक दूसरे से, अगर वो लोग रेजिस्टेंस नहीं होता, और ये भी जानबूझ के किया गया, यूनिवर्स का ही इसमें कहा जाएगा कि यूनिवर्स द्वारा किया गया, क्योंकि 3 महीने वो बेड पे रहे और 3 महीने बेड पे रहने के बाद वो उनको मुक्ति मिल गई जेरी हिक्स को, ठीक है। तो 3 महीने में क्या हुआ, जब वो बैठ पे रहे तो उनकी जो भी वो काम करते थे रिकॉर्डिंग का और जो भी देखना सेमिनार वगैरह का, तो वो सारे काम जो है धीरे धीरे करके शिफ्ट हो गए दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। तो यूनिवर्स ने जान के ऐसा किया ताकि वो काम धीरे, नहीं तो एकदम से वो चले जाते तो जेरी हिक्स क्या करती, परेशान हो जाती है ना। तो वो सारे काम धीरे धीरे करके शिफ्ट हो गए और लोग आ गए, असिस्टेंट रख लिए, सब कुछ हो गया, मैनेज हो गया किसको करना है, ये सब चीज़ें हो गई, और उसके बाद वो इस दुनिया से अलविदा हो गए। तो आज भी
जो जेरी हिक्स है वो सेमिनार होते हैं उनके, सॉरी आई एम सो सॉरी, जेरी हिक्स तो ऊपर जा चुके हैं, एस्थर हिक्स के सेमिनार्स होते हैं और इब्राहिम से लोग क्वेश्चंस करते हैं कि अपने जो भी, कि अगर मैं निगेटिव हूँ तो मैं पॉजिटिव कैसे हूँ, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और उसके बहुत अच्छे आंसर्स देती हैं इब्राहिम हिक्स, ठीक है। और आज भी एस्थर जिंदा है, इन 1980 में उन लोग की शादी हुई थी और हिक्स जा चुके हैं, जेरी हिक्स जा चुके हैं, एस्थर हिक्स अभी भी ये काम कर रही हैं। और ये जो पूरी बुक है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, पूरी बुक्स बहुत अच्छी बुक्स है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसको लीजिए, पढ़िए। और जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच बनना चाहते हैं वो तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि सोचिए जेरी हिक्स के दिमाग में बचपन से लेकर बड़े तक जितने क्वेश्चन थे उन्होंने सारे इब्राहिम से पूछे और उसके सब इब्राहिम ने जो आंसर दिए वो भी इसमें हैं। और कुछ पे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ आंसर्स बहुत अच्छे लगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी जो कि आधा घंटा ले चुकी है। माय गॉड, ये मेरा सबसे बड़ा वीडियो होगा। और एस्थर हिक्स, जेरी हिक्स और इब्राहिम, उन लोगों ने इन्हें हिक्स बना दिया, इब्राहिम हिक्स की। तो आई थिंक सो, आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी और चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और मैं यही बुक पढ़ रही हूँ और मुझे ये बुक बहुत अच्छी लग रही है। और मेरी जो सब्सक्राइबर है, माय मैजिकल फ्रेंड यूनिवर्स, इसी बुक में लिखा है, आपने पूछा था ना किस बुक में लिखा है, इसी बुक में लिखा है शुरू में कि आप इस बुक को पढ़ने के बाद आपके जितने भी कोच हैं वो अब आपको थोड़ा सा डाउन लगने लगेंगे, ये बुक बेस्ट है, ठीक है। इसी बुक में वाली लाइन भी लिखी है। तो आप लोग ने होप सो एंजॉय की होगी स्टोरी। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।